नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में। ये जो मेरा नया चैनल है डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर इंटरनेशनल, जैसे कि आपको पता होगा डिजीज़ के ऊपर हमारा सीरीज़ चल रहा है। आज अल्फ़ाबेटिकल लेटर बी का और एक महत्वपूर्ण बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है बेल्स पाल्सी। जी हाँ दोस्तों, फाशियल पैरालिसिस, जब एक साइड चेहरे का पैरालिसिस हो जाता है, मतलब मसल्स जो है फेस में जो मसल्स होता है एक साइड का, चाहे लेफ्ट का हो या राइट का हो, वो काम करना बंद कर देता है। लेफ्ट का हो या राइट का फेस, किसी भी एक तरफ अगर मसल्स किसी भी कारणवश वो काम करना बंद कर देते हैं तो दैट इज कॉल्ड बेल्स पाल्सी। उसके लिए अगर आप एलोपैथी सिस्टम में जाएंगे तो कुछ एंटी एलर्जिक देंगे, कुछ एंटीबायोटिक्स देंगे या फिर स्टेरॉइड्स का मोस्टली इस्तेमाल करते हैं। उनका पर्टिकुलर उस चीज़ के लिए कोई दवा ही नहीं है, ये मानना पड़ेगा उनको भी। तो होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ये हम दावे के साथ कह सकते हैं कि बेल्स पाल्सी, जो कि वन साइडेड फाशियल पैरालिसिस है, उसके लिए बेहतरीन दवाएं हैं जो कि बीमारी को सिर्फ सप्रेस ही नहीं, कंट्रोल ही नहीं, उसको जड़ से ख़त्म कर सकता है, क्योर कर सकता है। तो आज उसके बारे में जानेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट दवाओं के बारे में बताऊंगा जो हमारा बोरिक के रिपोर्टरी है, जो कि एक आम इंसान के लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकती है। उसको मैं पिक्चर लगा के उसका कैसा रिपोर्ट रहा है, इसमें डॉक्टर बोरिक ने कौन कौन सी इंपॉर्टेंट दवाइयों के बारे में चर्चा किया है उसके बारे में बताऊंगा, और आप उन दवाइयों को देखिए, उसको एनालिसिस कीजिए, सिमिलरिटी जो दवाई ज़्यादा हो वो आप दीजिए, बहुत ही जल्दी रिकवर करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। बेल्स पाल्सी, जैसे कि मैंने कहा, फाशियल पैरालिसिस होता है वन साइडेड वे में। इसमें सिम्टम्स क्या क्या होता है, जैसे कि मसल्स काम करना अगर बंद कर देते हो तो फाशियल जो एक्सप्रेशन, हम हंसते हैं, रोते हैं, किसी से बात करते हैं, देखना, वो तमाम फाशियल एक्सप्रेशंस वो बंद हो जाते हैं। एक तरफा तो आपका एक्शन करता है, दूसरी तरफा वैसे ही वो लटकता रहता है, वो बिना कोई एक्सप्रेशन दिए वैसे ही रुकता रहता है। ये उसका पर्टिकुलर लक्षण है। आप हंसते हैं तो एक हिस्सा स्माइल जैसा जो उसका सेंसेशन फील होता है वो उस तरह से एक्सप्रेशन दे सकता है, वो मसल्स उस तरह से खिंचाव पैदा करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से वो मसल्स नॉर्मली ऐसे पड़े रहते हैं, लटकते हुए पड़े रहते हैं। वो चेहरा बिना कोई एक्सप्रेशन के वैसे ही रहता है जो हिस्सा पैरालिसिस हुआ है। तो इससे आपको आम तौर पर पता लग सकता है कि ये बेल्स पाल्सी का लक्षण है। आप उसको दवा का सिलेक्शन कर सकते हैं उसके कॉजेटिव फैक्टर के आधार पर, या फिर आमतौर पर उसके कुछ अलग स्पेसिफिक पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स को लेकर। तो मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन पे भी लगा दूंगा और पढ़ के भी सुना देता हूँ कौन कौन सी दवाई उन्होंने हाईलाइटेड वे में कहा है कि ये बेस्ट काम करेगा। सबसे पहला है एकोनाइट, दूसरा है एमोनियम फॉस्फोरिकम, कॉस्टिकम, डल्कामेरा, जेल्सिमियम, ग्राफाइटिस, कालीक्लोर, काली आयोड, रस्टॉक्स एंड सेनेगा। ये जो इटैलिक्स है लेटर, मैंने इसको अंडरलाइन भी किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो ये दवाइयाँ क्या करते हैं, पर्टिकुलर इनका अलग अलग पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जिस कारणवश उसको फाशियल पैरालिसिस या बेल्स पाल्सी हुआ है, तो आप उसको उस हिसाब से उस दवाई का जो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूँ। अगर उसको ठंड के कारण हुआ है, सर्दी, अचानक से सर्दी लग गई है, उसके कारण हुआ है, तो एकोनाइट काम करेगा, कॉस्टिकम काम करेगा। बारिश और वेट वेदर, जो मतलब जहाँ पर लंबे समय तक पानी रहता है, जमा रहता है, वेट एटमॉस्फेयर में अगर वो रहता है, उसके कारण उसको हुआ है, तो डल्कामेरा आप दे सकते हैं। बुखार या किसी दवाई के साइड इफेक्ट के कारण हुआ है तो आप उसको जेल्सिमियम दे सकते हैं। ग्राफाइटिस, उसको स्किन डिजीज सप्रेस हुआ है तो कॉस्टिकम भी आएगा, ग्राफाइटिस भी आएगा। कालीक्लोर, काली आयोड, ये दोनों सिफिलिटिक दवाई, एंटी माइस्मेटिक दवाई हैं। अगर उसको सिफिलिस के कुछ प्रॉब्लम है और उसके बाद उन्होंने सप्रेस कर दिया है उस चीज़ को एलोपैथिक सिस्टम के कुछ दवाएं देकर, उसके बाद ये डेवलप हुआ है, तो आप कालीक्लोर, काली आयोड दे सकते हैं। रस्टॉक्स एक आम तौर पर एक पॉलीक्रिस्ट दवा है पैरालिसिस को, बॉडी का किसी भी हिस्से में अगर मसल्स कमज़ोर हो गए हो तो आप उसको दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप उसका जो मोडालिटीज़ है देखना कि उसको मूवमेंट करने से आराम मिलना और रेस्ट होकर रहने से उसका प्रॉब्लम बढ़ जाना, ये अगर रहता है तो रेस्टॉक्स आप बहुत बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट दवा है। सेनेगा भी है, उसको खांसी के, अस्थमा के कुछ सिम्टम्स के साथ
ब्रोंकाइटिस के साथ अगर ये रहता है तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट दवाएं हैं जो इटैलिक लेटर में दिया हुआ है, मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है। आप इन दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे तो बेल्स पाल्सी जो है बहुत क्विकली रिलीफ करेगा, बहुत जल्दी उसको रिकवर करने में मदद करेगा और बीमारी को जड़ से खत्म करेगा। पोटेंसी ठीक वैसे ही जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, हमेशा 30 से शुरुआत करें, दिन में 2 से 3 बार लीजिए, 5 से 7 दिन। कंडीशन देखिए, अगर इंप्रूवमेंट होता है तो उसी का 200 का 1 या 2 डोज देना, फिर 10-15 दिन के बाद 1 mg का सिंगल डोज आप दे सकते हैं। कॉजेटिव फैक्टर एंड सिमिलरिटी, पेशेंट का जो इम्पोर्टेंट पिक्यूलियर सिम्टम है, दवाई का जो सिम्टम है, वो जितनी ज़्यादा मैच करेगा उतना जल्दी वो रिकवर करेगा। ऐसा नहीं है कि 5 दवाइयों के बारे में मैंने कहा तो पाँचों को आप अप्लाई करें। जो सबसे ज़्यादा सिमिलर हो, सिमिलरिटी जिसमें ज़्यादा हो, उसको सिमिलिमम बोलते हैं, वो सिमिलिमम दवा आप यूज़ करें, बहुत क्विकली रिस्पॉन्ड करेगा। उसको आप 1 mg में देकर बाकी जो नेक्स्ट उसके दवाएं हैं उसको आप 30 पोटेंसी में भी दिन में 1 या 2 बार करके आप कुछ दिन रिपीट कर सकते हैं। उससे वो प्रोसेस बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। तो ये जो एक्सेलरेट करेगा, ये कोई मल्टीपल दवाइयों का एप्लीकेशन नहीं है। 1 mg आप एक दवा सिंगल डोज में दे रहे हैं तो दैट इज द मेन मेडिसिन एंड वो सिंगल डोज क्लासिकल प्रैक्टिस ही है। उसके बाद अगर आप मदर टीचर यूज़ करते हैं, लोअर पोटेंसी यूज़ करते हैं, बायोकेमिक यूज़ करते हैं, तो वो भी क्लासिकल प्रैक्टिस ही है। वो बस आप उसको कुछ टॉनिक्स वगैरह कुछ उसको सप्लीमेंट्स दे रहे हैं। आप दवाइयों का भरपूर इस्तेमाल नहीं करें, मल्टीपल फार्मेसी नहीं कर रहे हैं वहाँ पर आप। ये चीज़ों को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग इसका डाउट में रहते हैं कि आप मदर टिंचर या फिर जो बायोकेमिक है उसको साथ में देते हैं, ये पॉलीफार्मेसी हो सकती है, लेकिन ये असलियत में पॉलीफार्मेसी नहीं है। जो लोग 2-3 200 के दवाइयाँ या फिर 5-7-10 30 के दवाइयाँ एक साथ मिलाकर एक चीज़ में वो देते हैं, या फिर 1 mg का बहुत समय में उसको रिपीटेशन करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, तो दैट इज़ अनएथिकल। वो पॉलीफार्मेसी है, ये पॉलीफार्मेसी नहीं है। सिंगल डोज 1 mg का लीजिए, उसके बाद आप लोअर पोटेंसी में कुछ दिन रिपीट कर सकते हैं। वो उसमें सप्लीमेंट के रूप में काम करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन के रूप में काम करेगा। तो ये था आज की बीमारी के बारे में, जो कि बेल्स पाल्सी है। उसके बारे में मैंने डिटेल में कहा, और कौन कौन सी दवाइयाँ बेस्ट रहेगी, वो बॉडी के जो रिपोर्टरी है उसके बारे में हमने चर्चा की। आप लोग पढ़िए उस दवाइयों को, जो ज़्यादा सिमिलर है उसको अप्लाई कीजिए, क्विकली उसको रिलीव करेगा और क्योर करेगा बीमारी। तो ऐसे ही बने रहिए आप मेरे चैनल के साथ। बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी बीमारियां हैं, आने वाले दिनों में मैं पेश करूंगा। ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए, सबके लिए महत्वपूर्ण है। एक चीज़ आपका मिस हो गया तो आप समझ नहीं पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अगेन। नमस्कार।